बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 9 हम फिर से लेकर आ गए हैं। आपका तीसरा निबंध आज हम पढ़ेंगे शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र जी का। इनका जन्म अगर हम देखें तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उन्नाव जिला बैजे गांव। देहांत इनका 1895 ईस्वी है। इनके द्वारा लगभग 50 पुस्तकें लिखी गई हैं और आधुनिक हिंदी के निर्माताओं की जो बृहत त्रयी है उनमें से ये एक है। तीन कौन से व्यक्ति हैं? वो भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध तथ्य भी है, इस पर भी कई बार प्रश्न यूजीसी नेट में आ जाता है। ये द्वितीय भारतेंदु कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा भारतेंदु की रचनाओं पर ही ये चले हैं। उन्हीं को इन्होंने, हम कहते हैं अंग्रेजी में, इन्होंने फॉलो किया है उन्हें। इन्होंने हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा भी दिया था और ये लावनी के शौकीन थे। इन्होंने लावनिया और ख्याल लिखकर अपनी साहित्यिक यात्रा का श्री गणेश किया था। तो ये कुछ तथ्य हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के बारे में। वे भारतेंदु को अपना गुरु और आदर्श मानते थे। वे अभिनय के भी शौकीन थे और स्त्री पात्र अभिनय करने के लिए अपने पिता से मूछें मुड़ा लेने की आज्ञा प्राप्त की थी। तो इस जो है किस्से के बारे में निबंध नवनीत की भूमिका पृष्ठ 20 पर यह दिया गया है। ब्राह्मण पत्र में प्रताप नारायण मिश्र जी की अधिकतर रचनाएं जो है वो प्रकाशित होती थी। रामचंद्र तिवारी जी ने इनके बारे में कहा है कि हिंदी साहित्य को मिश्र जी की सबसे बड़ी देन निबंध विधा है और गद्य शैली की समृद्धि है। यानी कि गद्य शैली जो होती है, गद्य की अपनी एक शैली है और पद्य की अपनी एक शैली होती है और बहुत सारी विधाएं होती है गद्य की, जिसमें से निबंध एक विधा है और निबंध को लिखना बहुत ही कठिन है। मैं तो कहूँगी बल्कि कविता लिखना जो है आसानी से हम लिख देते हैं, तुकबंदी करके कोई भी आम इंसान भी कविता लिख सकता है, लेकिन एक निबंध, और वो भी ऐसे विषयों पर निबंध लिखना, कोई छोटे मोटे जो है इनके विषय नहीं रहे हैं निबंध के। जैसे कि अब हम जो पढ़ेंगे शिव मूर्ति जो निबंध है, इसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, अभी तो हमें समझ में आएगा। तो निबंध विधा की समृद्धि देखें चाहे गद्य शैली की समृद्धि देखें, इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा कार्य किया है। मिश्र जी के निबंधों में हमें 4 प्रकार की शैली दिखाई देती है: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और साथ में हास्य और व्यंग्य निबंध इन्होंने लिखे हैं। वर्णनात्मक निबंध देखें तो सबे सहायक, सबल के कौना निबल सहाय और द भो और देशी कपड़ा, ये इनके वर्णनात्मक निबंध है। विचारात्मक में मनोयोग, शिव मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, भ्रम है, नास्तिक, एक सलाह श्रेष्ठ, पौराणिक, गूढ़ार्थ, छल, धर्म और मत, इस प्रकार से इनके विचारात्मक निबंध भी बहुत सारे हैं। भावात्मक निबंध अगर हम देखें तो काम, चिंता, स्वार्थ, निर्लिप्तता, मनोयोग, आत्मगौरव भावात्मक निबंध में आते हैं। और हास्य व्यंग्य, जैसे हास्य और व्यंग्य के निबंध भी हैं, समझदार की मौत और मूछ। तो बहुत 4 प्रकार की शैली के निबंध हैं इनके जो हमें दिखाई देते हैं। इनकी भाषा में व्यंग्य पूर्ण वक्रता अधिक है, जो कि हमें अभी इनका जो निबंध पढ़ेंगे शिव मूर्ति उसमें भी नजर आएगी, किस प्रकार से इन्होंने व्यंग्य करते हुए अपनी बात को वक्र यानी कि उसको घुमावदार करके इन्होंने बोला है, जिसको हम अंग्रेजी में कई बार टोंट भी बोल देते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने व्यंग्य करते हुए ये बात कह दी है। कटाक्ष भी किए हैं इन्होंने बहुत सारे अपने इस निबंध में। अब आगे हम देखें अगर, तो बाबू गुलाब राय शिव मूर्ति के संदर्भ में क्या बोलते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की शैली में संस्कृत शब्दों का प्राचुर्य सा प्रतीत होता है, परंतु हरिश्चंद्र की भांति इन्होंने भी उर्दू के उन्हीं शब्दों को लिया है जिनका चलन हिंदी में बहुत काल से था। इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोलचाल का चलतापन है। इनमें विनोद प्रियता अधिक है। अभी व्यंग्य की बात करी हमने, इसी विनोद प्रियता के कारण ये पूर्वीपन की परवाह न करके बैस वाले की ग्रामीण कहावतों और शब्दों का भी प्रयोग निसंकोच करते थे। अब हम चलते हैं इस निबंध के सार की तरफ कि इस निबंध में शिव मूर्ति के बारे में प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या क्या बोला है। तो इस निबंध का जो प्रारंभ है वो निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ग्रामदेव भूतनाथ के संबंध में एक कथन से होता है। और कथन क्या है कि हमारे ग्राम देव यानी कि हमारे गांव के देवता भगवान भूतनाथ यानी कि भोले शंकर सब प्रकार से अकथ्य, अप्रत्यक्ष एवं अचिंत्य हैं। भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। तो भगवान शिव के बारे में बस यही बात उन्होंने बोली है कि हमारे भगवान शिव को भक्तजन जो है अपनी अपनी रुचि के हिसाब से उनका रूप, गुण, स्वभाव, जैसे कि हर व्यक्ति का सब भगवान के बारे में होता है, सब अपने भगवान, किस भगवान को मानते हैं, उनके विषय में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। तो इस कथन से शुरुआत करते हैं वो
प्रताप नारायण मिश्र जी। वो आगे ये भी कहते हैं कि उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। इससे हम उनको निराकार भी कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। तो चाहे हम उन्हें निराकार रूप में देखें चाहे साकार रूप में देखें, तो शिव भोले भंडारी के बारे में ये बात वो कहते हैं। इससे इस निबंध का प्रारंभ होता है। उसके बाद अगर हम दूसरा बिंदु देखें कि मिश्र जी ने, ऐसे इसमें बहुत सारे बिंदु आते रहेंगे, जैसे मैंने पिछले निबंधों में भी आपको समझाया है, एक एक बिंदु और उसके बारे में मैं आपको समझाती हुई चलूंगी। मिश्र जी ने कबीर के उस कथन का उल्लेख किया है, जिस प्रकार कई अंधों के समक्ष यदि हाथी आ जाए तो वे उसके अंगों को टटोल टटोल कर भिन्न भिन्न मत प्रकट करेंगे, ठीक इसी प्रकार ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, महात्मा कबीर जो है उनका एक कथन उन्होंने लिया है कि जैसे संभव तो यह है ही नहीं कि मनुष्य के बालक की भांति अगर हम किसी हाथी को चाहे गोद में उठाना तो वो तो हम कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसी की आंखें नहीं है और कोई देख नहीं सकता तो वो उसको हाथ लगाकर, हाथी का यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है कि उसको ठीक ठीक हाथ लगाते हुए वो टटोल सकता है, लेकिन केवल एक अंग टटोल सकते हैं और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान मानेगा, जो उसके दांत को छुएगा। अगर सिर्फ दांत को छुए और उसे नहीं पता कि सामने हाथी खड़ा है, कान अगर उसके छुए जाए तो वो सूप के समान लगेगा, जैसे कि जिसे हम छाछ भी बोलते हैं उसे कहा गया है इसमें, और पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी तो ना खूंटे के समान है और ना खंबे के, पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है, उसने भली भांति निश्चय किया है और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। तो हाथी के उदाहरण द्वारा उन्होंने यही कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो देख नहीं सकता कि वो क्या है उसके सामने खड़ा, तो वो एक एक अंग को छूकर देखेगा। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में जब हम ईश्वर को जानते ही नहीं हैं तो उसकी एक एक चीज के बारे में हमारी बुद्धि क्या तय करती है वो हमें नहीं पता। प्रत्येक व्यक्ति का मत ईश्वर के बारे में अलग अलग ही होता है। फिर उसके आगे मिश्रा जी का मंतव्य है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान कर सकते हैं और इससे हमें शांति प्राप्त होगी। ईश्वर के साथ हमारा संबंध जितना होगा उतना ही हमारा मन बुद्धि संसार के परमार्थ के लिए मंगलदायक होगा। तो ये बात अब वो बोल रहे हैं हाथी के उदाहरण देने के बाद कि हमारी बुद्धि का जो है ईश्वर के विषय में सोच जो है वो यही बात है। हम पूरा वर्णन या पूरा साक्षात अगर कर भी लें तो अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को इनकी ओर से बिल्कुल फेर भी लें तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है, ये वाली पंक्ति है कि उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान कर सकते हैं और इससे हमें शांति प्राप्त होगी। तो संबंध की बात की गई है, ईश्वर से हमारा संबंध कैसा है यह उस पर निर्भर करता है। वे कहते हैं कि जितनी देर पूजा पाठ या जितनी देर माला फेरी जाती है उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने, गुनने में यदि ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। अब यहाँ ये बात करते हैं, दिखावे की बात करते हैं। कहते हैं कि जो लोग केवल जगत के दिखावे को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनती है कि वे अपने समय को व्यर्थ न बितावे। पूजा पाठ की बात करते हैं कि जितनी देर पूजा पाठ, मतलब कई लोग जो है पूजा पाठ सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, माला लेके जरूर बैठे हैं हाथ में, लेकिन उनका जो मन होता है वो कहीं और ही चल रहा है। जो केवल शास्त्रार्थी आर्थिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं, साकार कल्पना करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। यानी कि दिखावे की बातों कर रहे हैं। जो दिखावे की प्रवृत्ति है उससे अच्छा है कि उतनी देर व्यक्ति जो है दिखावा करने की जगह कमा खा ले या पढ़ ले लिख ले, जो भी उसे कार्य करना है। यानी कि वो बात कर रहे हैं दिखावा ना करे, भगवान की भक्ति का केवल अपने कर्म पर ध्यान दे। अगर उसे दिखावा करना है, हाँ सच्ची भक्ति करनी है तो वो अलग बात है। निबंधकार अपना यह निबंध उनके लिए विनोद का विषय मानता है, जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं, ईश्वर के साथ जीवित संबंध रखकर हृदय में आनंद का संचार करते हैं तथा लाभकारी बातों को दूसरों को समझाते हैं। अब ये बात वो बोल रहे हैं, अब वो मतलब एक हंसी का विषय बता रहे हैं कि हमारा जो ये लेख है, जो मैं लिख रहा हूँ, केवल उनके विनोदार्थ है, यानी कि उनके विनोद का ही विषय है, जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सच्ची भक्ति करते हैं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल दिखावा करते हैं तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं।
प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं। अब इतना सब समझाने के बाद जब भक्ति की बात कर देते हैं, दिखावे की बात करते हैं, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी अब मूर्ति पर आते हैं कि मूर्ति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो हमें इस निबंध में देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि इस निबंध में मिश्र जी ने पहले मूर्तियों की चर्चा की, बाद में धातु की मूर्तियों की। अब हम एक एक मूर्ति पर चलते चलेंगे। सबसे पहले वो मूर्ति कहते हैं पाषाण की होती है। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है और उनसे हमारा दृढ़ संबंध विश्वास पर होता है, हमारा धर्म पत्थर है। यानी कि वो कहते हैं कि दृढ़ वस्तुएं जो होती हैं, जो मतलब बहुत मजबूत होती हैं, उसकी अगर हम उपमा कर देनी हो कि किसके समान है वो, तो हम कहेंगे वो पत्थर जैसी हैं। पाषाण से उसकी उपमा की जाती है। और हमारे विश्वास की नींव जो है, जो हमारा भगवान पर, जो हमारा भक्ति पर विश्वास होता है, वो भी पत्थर जैसा ही विश्वास होता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हमारा धर्म पत्थर का है। और इसमें बड़ी सुविधा यह है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी की छुट्टी हुई। यानी कि अगर मूर्ति कोई व्यक्ति अपने घर में या कहीं मंदिर में, जो भी भगवान की मूर्ति पत्थर की हो, तो ये ऐसी सुविधा का मतलब होता है, बड़ी आसानी की बात है कि एक बार बनवा के रख ली तो पीढ़ी दर पीढ़ी वही मूर्ति चलती जाएगी, फिर उसको बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। कोई असावधानी से भी पूजा करे तो भी उस मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसी पाषाण की मूर्ति होती है। दूसरी मूर्ति की वो बात करते हैं, धातु की मूर्ति। उससे अभिप्राय है कि हमारा स्वामी श्रवणशील अर्थात दयामयी है। धातु की मूर्ति का वो कहते हैं जैसे हमारे हृदय में प्रेमाग्नि धधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। ये धातु की मूर्ति दर्शाती है हमें। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम हो। यानी कि अगर हम उन्हीं के हैं, भगवान के ही हैं, तो हम उन्हीं की दशा के अनुसार जो है बरतेंगे। और यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से हम अपने काम चला लें। तो वो धातु की मूर्ति को ये कह रहे हैं कि धातु की मूर्ति हमारे भगवान को इस प्रकार दर्शाते हैं कि जैसे धातु पिघल जाती है, ऐसे प्रभु जो है हम पर पिघल जाते हैं, हम पर कृपा कर देते हैं, हम चाहे मरे चाहे जिए। ठीक है, तो इस धातु की मूर्ति के बारे में वो ये कहते हैं। उसके बाद तीसरी मूर्ति बताते हैं, वो रत्नमयी मूर्ति, जिसमें रत्न जड़ित हो। वो कहते हैं कि रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध जो है अमूल्य। जैसे रत्न बहुत अमूल्य होते हैं, डायमंड की अगर कोई भी ज्वेलरी ले लीजिए, डायमंड गोल्ड से ज़्यादा ही महंगा पड़ता है। तो रत्नों की जो मूर्ति होती है, ऐसा लगता है कि हमारा जैसे रत्न बहुत अमूल्य है, वैसे ही ईश्वर से हमारा संबंध भी अमूल्य है। मिश्र जी का मंतव्य है, अभी 3 प्रकार की मूर्ति के बाद वो इसी मूर्ति के बारे में बता रहे हैं कि मिश्र जी का मंतव्य है कि जिस प्रकार पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए हाथ नहीं आती। यानी कि गृहस्थी में जितना पैसा खर्च होता है, तो उतना पैसा पन्ना पुखराज की मूर्ति के लिए चाहिए होता है। यह अमीरी का साध्य है। उसी प्रकार प्रेम में परमात्मा की प्राप्ति हमें तब होगी जब हम ज्ञान का अभिमान खो दें। यह बड़े मनुष्य का काम है। यानी कि जैसे गृहस्थी का पूरा धन लगाने पर, कीमत क्या है पन्ने पुखराज की मूर्ति की, पूरे गृहस्थी का धन लगा दिया, उसी प्रकार प्रेम में जो परमात्मा है, जिसको कि पन्ना पुखराज की मूर्ति के समान माना है, प्रेम में परमात्मा को प्राप्त हम जब करेंगे, जब हम पूरा अपना ज्ञान का अभिमान को खर्च कर दें, यानी उसे खत्म कर दें, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। जैसे कि पन्ना पुखराज की मूर्ति हम धन लगाकर, बहुत सारा धन लगाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तुलना की है। अब उसके बाद वो मृत्तिका की मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति के बारे में कहते हैं कि मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठौर कर सकते हैं। ठौर का मतलब हम किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। तो मिट्टी की मूर्ति की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी सेवा तो हम किसी भी जगह कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति तो कहीं भी रख लो आप, कोई हमें ये नहीं है बिल्कुल कि वो बहुत मूल्यवान है, कोई चोर उठाकर उसे ले जाएगा। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, भगवान ने सब जगह है, वैसे ही ईश्वर का वियोग भी कहीं नहीं है। और इसमें ना तो धन की जरूरत होती है, ना किसी गुण की जरूरत होती है। आप बस मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर दें। ना तो वो रत्नों वाली मूर्ति के समान है, धातु की मूर्ति के समान, ना पाषाण की मूर्ति के समान। तो इस प्रकार मिट्टी की मूर्ति के बारे में वो बात करते हैं। अब वो कहते हैं, उसके बाद आती है गोबर की मूर्ति, कि कहते हैं कि गोबर की मूर्ति सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाशक है, जो हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हरता है। जैसे लोग पहले अपने घरों में चौका करते थे, अपनी रसोई के आगे आंगन में सब जगह पे गोबर को और मिट्टी को मिलाकर लगाते थे। तो गोबर की मूर्ति जो होती है, वो गोबर होता है, उसको मिट्टी में मिलाने के बाद क्या होता है, लीपने से वो सारे बैक्टीरिया वायरस वगैरह सब मर जाते थे, तो हमारा घर जो है शुद्ध रहता था। तो उसी प्रकार से गोबर की मूर्ति भी यही सिखाती है
कि ईश्वर जो है हमारे जो अंदर के रोग हैं, जो हमारी आत्मा में रोग हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी विकार है, उसका नाशक है। हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को ये गोबर की मूर्ति हर लेती है। तो गोबर की मूर्ति के बारे में ये बात करते हैं। उसके बाद एक मूर्ति की बात और करते हैं, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, वो पारे की मूर्ति की भी बात करते हैं, मरकरी की मूर्ति, उसकी बात करते हैं कि इसमें यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंधि पुष्टि वर्धनम यह मूर्ति बनाने व बनवाने की सामर्थ्य ना हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्ट मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। मतलब महामृत्युंजय मंत्र की बात करते हैं। सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुगंधिम का अर्थ होता है मीठी महक वाला यानी सुगंधित, पुष्टि मतलब जीवन की परिपूर्णता, और वर्धनम मतलब शक्ति देता है। तो उस प्रकार से पारे की मूर्ति है जो कि हमें सुगंधित जीवन यानी कि हमारा गुणों से भरे जीवन की जो परिपूर्णता है उसके लिए हमें शक्ति प्रदान करती है। पारे की मूर्ति की वो बात करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी मूर्तियों की वो बात करते हैं। उसके बाद अब वो आते हैं मूर्तियों के रंगों की तरफ कि मूर्तियों के रंग हमें क्या क्या कहते हैं। मूर्तियों के रंग पे आने से पहले, उसके पहले वो कहते हैं कि उनकी दृष्टि में वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, परंतु दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। बड़ी बड़ी गहराई वाली बात है कि प्रेम की मूर्ति यानी भगवान को हम चाहें तो भाव में भी भज सकते हैं, वो तो हमारे मन के मंदिर में विराजमान है, परंतु ये जो दृश्य मूर्तियां जो मंदिर में दिखाई देती हैं इनका भी कोई ना कोई अर्थ है, ये निरर्थक नहीं है। तो ये कोई ये ना समझे कि ये मूर्तियां तो केवल ऐसे ही मंदिरों में बिठाई गई हैं, इनका कोई भाव नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। अब ये बात करते हैं रंगों की, बात करते हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं। मूर्तियों के रंग में सबसे पहला रंग जो वो कहते हैं श्वेत रंग की मूर्ति। इसका अर्थ होता है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, और उनकी किसी बात में किसी को कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो सकते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग, यानी कि सफेद रंग पर भी कोई रंग चढ़ जाता है। अगर हम सफेद रंग का बेस ले लें, व्हाइट पेपर ले लें, तो उसके ऊपर हम दूसरे रंग से भी पेन चला सकते हैं। तो यह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहें तो बेद भी नहीं करते। सतोगुण श्वेत रंग जो होता है वो सत्व गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है, बहुत सादगी भरा रंग होता है। तो इसकी मूर्ति का मतलब है कि आत्मा शुद्ध और स्वच्छ है। दूसरी मूर्ति जो आती है वो लाल रंग। लाल रंग जो होता है वो रजोगुण से संबंधित है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये तीन गुण माने जाते हैं, तो ये रजोगुण से संबंधित है। ऐसा कौन कह सकता है कि संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। तो अनुराग की बात करते हैं लाल रंग में, अनुराग मतलब प्रेम की बात करते हैं। काले रंग की मूर्ति की बात करते हैं। यह सबसे पक्का रंग है जिस पर कोई दूजा रंग नहीं चढ़ता। अब काले रंग की बात कहते हैं कि सबसे पक्का रंग यही होता है, जैसे कि भगवान हमारे ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर किसी और का रंग क्या चढ़ेगा। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशनी विद्या है जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती हैं। फिर कहिए जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्यमान है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। तो अंतिम जो काले रंग की वो बात कर रहे हैं कि सबसे पक्का रंग है, दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, ऐसे प्रेम का रंग, ऐसी हमारी भक्ति जिस पर कोई और रंग चढ़ ही ना पाए, इस प्रकार से वो बात करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जैसे कि हमारे रसिक पाठक जानते हैं किसी सुंदर व्यक्ति की आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भाता है, यानी कि काले रंग की बात हो रही है, तिल भी काले रंग का होता है, आंखों में काजल भी काले रंग का होता है। तो कवियों भरे की पूरी शक्ति, रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर निछावर हो ही जाता है जिसकी आंखों में काजल लगा हो ऐसे सौंदर्य पर, और गोरे गोरे गाल पर तिल हो। अगर किसी के गाल पर तिल नहीं भी होता तो उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर काले रंग की महत्ता उन्होंने बहुत ही खुलकर विस्तार से बताई है, जबकि श्वेत और लाल रंग की इतनी ज्यादा उन्होंने विशेषताएं नहीं बताई है, क्योंकि काले रंग पे कोई और रंग चढ़ ही नहीं पाता। उसके बाद बात करते हैं शिव मूर्ति के आकार के संबंध में। अब उन रंग की बात कर लिया, वो आकार की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, यह ईश्वर पूजा करने के लिए एक संकेत है, ऐसा मूर्ति पूजक कह देंगे। अब जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो लिंग आकार की मूर्ति के बारे में, यानी कि जो शिवलिंग होता है मंदिर में, उसके बारे में बात की है कि अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है जिसमें हाथ, पांव, मुख जो है कुछ नहीं होते। सच मूर्ति पूजक कह देंगे कि हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, वह उसकी यथा तथ्य प्रतिकृति माने।
यानी कि वो एक प्रकार से उसकी जैसे कहते हैं ना फोटोकॉपी मानते हैं कि वो एक प्रकार से एक सिर्फ चिन्ह है, एक हमारे लिए आधार है भक्ति करने का, क्योंकि उसमें कोई हाथ पांव तो बने नहीं होते शिवलिंग में, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह है। लिंग शब्द के अर्थ को अगर हम देखें तो लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, और ये जो लिंग शब्द है ये एक संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। और अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो शब्द कल्पद्रुम पुस्तक जो है भाग 4 उसके पृष्ठ 217 से 223 इतना सारा 6-7 पन्नों में इस लिंग शब्द की पूरी व्याख्या की गई है। वैसे ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ये इस निबंध में नहीं लिखी गई, तो मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि लिंग के बारे में जानना हो तो उस पुस्तक में हमें पूरी व्याख्या देखने को मिल जाती है। फिर कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की निबंधकार की दृष्टि में जो वस्तुएं बाहरी नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या, शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। अब वो बात कह रहे हैं कि लिंग में यानी कि शिवलिंग में बाहरी नेत्र जो है वो हमारे कार्य नहीं करते। वो कैसी आनंद की मूर्ति जिसे बाह्य नेत्र देख ही ना पाए, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवृत्ति यानी कि हमारे मन की बात, केवल भावों की बात, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। यानी कि सब भाव और सिर्फ प्रेम की बात वो कर रहे हैं कि बाकी आप बाहरी नेत्रों से कुछ देख सकें चाहे ना देख सकें, शिवलिंग जो है वो भगवान हमारा प्रेम की बात कर रहे हैं, वो प्रेम की बात बता रहे हैं हमें कि ईश्वर जो है वो संसार के उत्पादक हैं। ईश्वर कैसा है यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल हैं। बस जब सभी बातें गोल हैं तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि न तस्य प्रतिमास्ति, उसका अर्थ बताते हैं कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कहते कि कुछ नहीं है। तो मोटी बुद्धि वाले की बात कर रहे हैं कि मोटी बुद्धि वाले को नहीं समझ में आ सकता कि लिंग जो है वो भगवान के प्रेम का प्रतीक है, एक चिन्ह है, वो बात हम उसको समझा ही नहीं सकते। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है। इसी भांति शिवलिंग भी समझ लीजिए यह निर्वयव है पर मूर्ति है। तो इतना व्याख्या इन्होंने शिवलिंग के बारे में करी है मिश्र जी ने, बहुत ही अच्छी व्याख्या हमें देखने को इसमें मिलती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मिश्र जी इस बात से आश्वस्त हैं कि अक्षर मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार में ही कैलाश का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ शिव है वहीं कैलाश है। जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों ना कैलाश होगा। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि जो बात उन्होंने पिछले पॉइंट में बोली कि शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है, उसमें वो वैष्णव और शाक्त लोगों की बात कर रहे हैं, जो कि निबंध के बाद वाले हिस्से में आता है। मैंने पहले वहां लिखी है इसलिए आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि हमारे जो इस बात से आश्वस्त है कि अक्षर मूर्ति के सच्चे सेवक यानी कि शिवलिंग को जो मानते हैं कि यही हमारे जो है संसार का आधार है, यही हमारे भक्ति का आधार है, यही हमारे प्रेम का आधार है, तो उनको संसार में ही कैलाश का सुख प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर ही क्यों ना कैलाश होगा। तो हमें कोई कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें किसी तीर्थ की जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें हृदय मंदिर की बात की गई है कि मन में, हमारे हृदय में भगवान का निवास होना बहुत जरूरी है। और वही सबसे बड़ी बात को वो अंत तक समझाते हुए हमें इसमें निबंध में नजर आते हैं। उनका मत है कि मानव हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमयी है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। और ये हमें जो पंक्ति लिखी गई है ये हमें निबंध के अंत में भी नजर आती है कि जो है हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश होना, यानी कि मन में प्रेम होने का मतलब ही है कि हमारे मन में, हमारे संसार में शिव भगवान है, क्योंकि प्रेम ही जो है वो वास्तविक शिव मूर्ति है। शिव मूर्ति को पूजो ना पूजो, लेकिन मन में अगर प्यार है तो वही शिव मूर्ति और वही कल्याण का रूप है। अपनी अकर्मण्यता का और ईश्वर के उपकार का सच्चा ध्यान जब हृदय में उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधारा, जिसे मिश्र जी ने प्रेम गंगा कहा है, प्रवाहित होगी, तभी अश्रु जल से स्नान करने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों में चढ़ाना ही अक्षय पुण्य पाना है। तो बहुत गहराई वाली बात हमें यहाँ फिर से
बोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अपनी अकर्मण्यता का और ईश्वर के उपकार का कि हम माने, ग्रेटिट्यूड की बात जो आजकल बहुत हम देखते हैं, इसके बारे में थॉट्स लिखी रहती हैं। ग्रेटिट्यूड यानी कि जब तक हमारा मन भगवान के उपकार को ना माने, हमारे नेत्रों से अश्रुधारा ना बहे, तो उसे प्रेम गंगा क्या कहेंगे। और अश्रु जल से स्नान कराने का ही महात्म्य। अगर हम शिवलिंग कि अपने भाव में अश्रु जल यानी कि भाव में आंसू हमारे बहते रहें, हृदय कमल उनके चरणों में अगर हम चढ़ा दें, इसे ही अक्षय पुण्य, अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो सके, यानी जो कभी समाप्त ना हो सके, ऐसा पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ फिर से सच्ची भक्ति और प्रेम की बात की गई है। वे कहते हैं कि शिव मूर्ति की पूजा प्रेम के बिना नहीं हो सकती। सब पदार्थ संसार के शिव मूर्ति हैं और अर्थात कल्याण का रूप है। फिर वही बात घुमा फिरा के उन्होंने यहाँ पर ये बोली है कि संसार भर के जितने भी पदार्थ हैं, सब चाहे वो मूर्तिमान हो चाहे वह अमूर्तिमान हो, सब ही शिव हमें नजर आते हैं। ये बात वो बाद में भी बोलते हैं। बस वो यही बात बोल रहे हैं कि यही अक्षय पुण्य है, यही हमें याद रखना है कि हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम के बिना जो है सोने व हीरे की मूर्ति भी तुच्छ है, और प्रेम है तो पाषाण धातु मृत्तिका में भी ईश्वर का वास है। वही कहते हैं ना, जिस पत्थर में आप भगवान को मान लो वही भगवान हो जाते हैं। चाहे आप छोटे से एक पत्थर को भी रख के बैठ जाओ और भाव से रोज उनकी पूजा करने लगो, तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि सोने और हीरे की मूर्ति लानी पड़े, क्योंकि यदि उससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा होती, तुम्हें सुख होता, यानी कि बहुत स्त्रियों को बड़ा चाव होता है गहने का, और अब भैया चारे में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता, तो उस गहने को बेचकर आप विपत्ति में भी काम ले सकते हो। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती, यानी कि मूर्ति अगर आपने सोने हीरे की बनवा ली और वो आपने मंदिर में स्थापित कर दी और कभी आप पर विपत्ति भी आई, तो आप भगवान की मूर्ति तो बेचेंगे नहीं। हाँ, अगर आपकी पत्नी के पास जो है बहुत सारे महंगे गहने हैं तो वो विपत्ति में भी काम ले सकते हैं। इसलिए पाषाण धातु मृत्तिका की मूर्ति जो है वो सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि उसमें ना कोई पैसा खर्च होता है, सिर्फ भाव की बात कही गई है। उसके बाद निबंधकार का मंतव्य है कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बे सिर पैर के काम, स्वर्ग शेख चिल्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहिन है, ईश्वर का तो पता लगना ही कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है। बड़ी गहरी बात कर दी उन्होंने ये कहा कि प्रेम के बिना, प्रेम ना हो तो वेद जो है चारों वो झगड़े की जड़ है। कोई चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी सभी होते हैं, जो 2 वेद के ज्ञाता, जो 3 वेद के, जो 4 वेद के ज्ञाता, तो इनमें भी झगड़े हो सकता है अपने अहंकार के कारण, किसी भी व्यक्ति में हो सकता है अगर प्रेम ना हो मन में। धर्म बे सिर पैर का काम है, प्रेम ना हो तो धर्म जो है वो ऐसा काम है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। स्वर्ग जो है, स्वर्ग की बात करें, प्रेम ना हो तो वो शेख चिल्ली का महल है जिसकी स्वप्न में ही कल्पना की जा सकती है। और मुक्ति, जब हम धर्म में मुक्ति की बात करते हैं कि हमारा कोई अगला जन्म ना हो, भगवान के श्री चरणों में जाए, तो वो प्रेत की बहन है। तो इस प्रकार से प्रेम ही सर्वस्व है, प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम की महत्ता बता रहे हैं मिश्र जी यहाँ पर इस बड़ी सी गहराई की बात में। और ये पंक्ति कई बार यूजीसी नेट के पेपर में भी आ गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे उद्धरण दिया गया है यहाँ पर, तो ये हमको पता होना चाहिए। ईश्वर प्रतिमा नहीं है, महात्मा लोगों का विचार ठीक है कि ईश्वर को वाद में नहीं विश्वास में ढूंढना चाहिए। बहुत सारे वाद हमने जो पहले पढ़े हैं भक्ति काल में हमें नजर आते हैं, तो वो बहुत सारे वाद हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो महात्मा लोग जो हैं, बड़े संत लोग हैं, उनका यही विचार है कि हमें ईश्वर को किसी वाद में नहीं देखना चाहिए, सिर्फ अपने विश्वास में ही ढूंढना चाहिए। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जो जैसा होता है उसको कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्णन किए हैं कब्रिस्तान का, शमशान का। वो शमशान के विषय में कहते हैं कि हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अंध धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी, यानी कब्र कभी होती ही नहीं थी, क्योंकि मुगल तो बाद में आए थे। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग काला कभी ना कहेंगे, यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग ना समझा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे शमशान की, कब्रिस्तान की बात होती है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है, यानी कि वहां भी रूप की बात की गई है भगवान की, जैसे कि यहाँ मूर्ति पूजा होती है हिंदू धर्म में, उसी की बात की गई है। चाहे जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहें, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा। तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी एक पूरा 1-2 पैराग्राफ इसमें हमें नजर आती हैं जो उसके बारे में वो कह रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं
कि पुराणों में गंगा की उत्पत्ति विष्णु के, अब शैव और जो है वैष्णव की बात आती है कि पुराणों में गंगा की उत्पत्ति विष्णु के चरणों से मानी गई है और शिव को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करने से स्पष्ट है। ऐसे ही विष्णु को परम शैव कहा गया है। भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से शिव की पूजा करते हैं। विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम हैं। तो यहाँ पर अब वो बात करते हैं, वो कहते हैं सिर पर गंगा का जो चिन्ह है सिर पे, वो गंगा हमारे देश की सांसारिक और पारमार्थिक सर्वस्व है और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत सर्वोपरि पदार्थ ही शिर स्थायिनी कहा जा सकता है। पुराणों में गंगा की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है। यानी कि विष्णु और शिव का क्या संबंध है, अब वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि विष्णु भगवान को परम शैव लिखा गया है। भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पद पुष्पों से सदा शिव जी की पूजा करते हैं और एक दिन एक कमल घट गया था, तो उन्होंने ये विचार किया कि हमारा नाम कमल नयन है, तो उन्होंने अपना एक नेत्र जो है वो शिव जी के चरण कमल को अर्पण कर दिया था। सच है, अधिक शैवता और क्या हो सकती है। यानी कि विष्णु जी का इतना समर्पण शिव जी के लिए हमें नजर आता है कि उन्होंने अपने नेत्र को, क्योंकि उनको जो है कमल नयन कहा जाता है, एक कमल कम होने के कारण उन्होंने अपना जो है नेत्र शिव जी भगवान को अर्पण कर दिया था। तो हम इतना कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता, विष्णु के अंदर जो शिव भगवान के प्रति भक्ति है वो शैवता कहलाई, और भगवान शिव के अंदर जो विष्णु भगवान के प्रति भक्ति है वो वैष्णवता कहलाई। इन दोनों का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्याण में, दोनों को मिलाकर ही प्रेम स्वरूप बनता है। तो शैव और वैष्णव दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, परंतु वैष्णव और शैव होने पर लोग कैसे एक दूसरे से झगड़ते हैं, अब वो बात यहाँ पे बताई गई है कि शिव मूर्ति विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। मिश्र जी शैव भाइयों से जानना चाहते हैं कि भगवान गंगाधर के पूजक होकर वैष्णवों से किस बात पर द्वेष रखते हैं। कि जो शैव यानी कि जो शिव भक्त हैं वो किस लिए वैष्णवों से यानी विष्णु भक्तों से द्वेष रख सकते हैं, जबकि शिव जी और विष्णु भगवान में स्वयं ही इतना प्रेम है। सच्चा शैव तो वही हो सकता है। इसके बाद वो बात करते हैं, आगे चलते हैं हम। सच्चा शैव तो वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को देवता समझे। कि शिव भगवान का भक्त सच्चा तो वही हो सकता है जो वैष्णव, जो विष्णु भगवान के भक्त को भी देवता समझे। तो यहाँ पर वो शैव और वैष्णव के आपसी प्रेम की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हमें यहाँ पर नजर आते हैं। तो बहुत ही सुंदर बात उन्होंने देखी, यहाँ पर हमें संदेश दे दिया है कि शैव भक्तों में और वैष्णव भक्तों में कभी भी कोई भी मलिनता, कोई कटुता नहीं होनी चाहिए आपस में। और अंत में हम देखें तो लेखक निबंध के अंत में कहते हैं कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति हैं, अर्थात कल्याण का रूप है। तो आप देखिए पूरे निबंध में जो मैंने आपको समझाया है, हमें मिश्र जी के शब्दों में केवल एक शब्द निकल कर आता है, प्रेम। प्रेम ही शिव मूर्ति है। आपके मन में चाहे कोई वो मन में क्या, घर में भी कोई मूर्तिमान, कोई अमूर्तिमान, कोई भी पदार्थ हो वो शिव मूर्ति के ही बराबर है यदि उसमें प्रेम है, वही कल्याण का रूप है। इतनी गहराई वाली बात मिश्र जी ने हमें यहाँ पर समझा दी है। अब हम इसका सारांश देखें तो शिव मूर्ति निबंध के माध्यम से लेखक भगवान शिव के माध्यम से सच्ची प्रेमा भक्ति का समर्थन करते हुए देशवासियों को भाईचारे व विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। यही यहाँ पर सारांश में हमें नजर आता है। इसलिए कहते हैं जो निबंध कोई साहित्यकार अगर लिखता है तो उसके माध्यम से वह बहुत कोई बड़ी बात जो है संसार को संदेश देना चाहता है, देशवासियों को संदेश देना चाहता है। और कितनी सुंदर बात शिव मूर्ति के माध्यम से उन्होंने सारी हमें बता दी है। इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण जो आए हैं, बहुत सारे जो वाक्य आए हैं वो ये हैं कि हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये इस निबंध की दी गई है? आप याद कर लीजिए, मूर्ति शब्द अगर आएगा तो शिव मूर्ति निबंध से हो सकता है। प्रेम मूर्ति आ गया तब भी आप समझेंगे। आपको कोई ऐसा वाक्य लगता है जिसमें आपको ये नजर आ रहा हो कि किस मूर्ति से और किस भाव से जो है संसार का मंगल है, तो आप शिव मूर्ति निबंध लगाएंगे। हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर की बात आ गई, शिव मूर्ति निबंध में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथा तथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद की बात आ गई। मैंने जितने जितने बिंदु बताए हैं देखिए सारों से पंक्तियां निकल कर आई हैं। द्वारा बड़ी हद 4 पल धर्म अर्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनके पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को यहाँ पर पहचान सकते हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भारतेश्वर बहुत
महत्वपूर्ण पंक्ति है, इत्यादि पर मुख्य नाम प्रेमेश्वर है। कोई महाशय प्रेम का ईश्वर न समझे, मुख्य अर्थ है कि प्रेम में ईश्वर, इनका दर्शन प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। यानी कि सबसे जो मुख्य नाम है सबसे ऊपर वो है प्रेमेश्वर, यानी कि ईश्वर के नाम में ही प्रेम छुपा हुआ हमें नजर आता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इसमें। हृदय मंदिर में देखिए फिर हृदय मंदिर आ गया है, तो पहचानना आसान होता है कोई भी पंक्ति आप किसी निबंध में कहाँ से आई है। हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है तो संसार शिवमय है। वैसे भी शिवमय का अगर शब्द आ रहा है तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप है। ये बार बार ये पंक्ति हमें इस निबंध में नजर आती है, शिव मूर्ति अर्थात कल्याण का रूप। तो हमें इस निबंध में शिव मूर्ति कल्याण का स्वरूप नजर आती है, साथ साथ प्रेम मूर्ति, प्रेम की बात की गई है, कल्याण की बात की गई है, वेदों की बात की गई है, इसमें बहुत सारी मूर्तियों के रंगों की बात की है, मूर्ति के आकार की बात की गई है, शिव मूर्ति क्या है और कैसी है, कैलाशवास की इसमें बात की गई है, शमशान का वर्णन है, कब्रिस्तान का वर्णन है, वो भी छोटा सा ही आया इसमें। और इसमें लिंग की बात की गई है, शिवलिंग की बात की गई है कि वो चिन्ह है। और सारी तरह की मूर्तियां जो पाषाण की, धातु की, गोबर की मूर्ति, पारे की मूर्ति, उसकी बात की गई है। वास्तविक प्रेम मूर्ति जो है कौन सी है, हमारे मनोमंदिर में विराजमान है, ये बात की गई है। शुरू में जो है कथन से प्रारंभ किया गया, हाथी के द्वारा उदाहरण दिया गया, महात्मा कबीर का कथन जो आया हाथी वाला उसमें, फिर उसके बाद आया दिखावे की बात की गई। तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये वाला निबंध समझना, मैंने पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ में आता तो आप ज़रूर प्रश्न करके कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और जो नए विद्यार्थी हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी आप पीडीएफ मांगते हैं, हम जो है पीडीएफ अब दोबारा से डाल रहे हैं वेबसाइट पर। जैसे ही डालेंगे उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बहुत ही कह सकते हैं न्यूनतम शुल्क पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर ले सकते हैं। इसका काम हमने शुरू कर दिया है, और आगे हो सकेगा तो भविष्य में, जैसे कि बहुत लोग कह रहे हैं कि आप क्लास भी लीजिए, तो हो सकता है उस पर भी ज़रूर आगे हम काम करेंगे। तो आप हमारी वीडियोस इसी प्रकार देखते रहें, समझने की कोशिश करें। कुछ ना समझ में आए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। पढ़ते रहें, प्रसन्न ज़रूर रहें, प्रसन्न होकर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी। आपका जो है जीवन इसी प्रकार से आगे अच्छे से चलता रहे। धन्यवाद।